बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। वेलकम टू वेलकम टू माई चैनल बायो एक्सप्लोरेशन हब। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक पढ़ रहे हैं और उसमें हम सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं और टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर इन द बुक ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। ठीक है, तो उसको इसको स्टडी करते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को पढ़ लिया है। ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हमने पढ़ लिया है जिसके अपने अपने उनके स्ट्रक्चर्स थे, उनकी फंक्शंस थी और इस तरह से अब कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो कंजुगेटेड जिस नाम से ही जाहिर है, कंजुगेटेड मीन्स दो या तीन दो चीज़ों का मिलना और जब वो एक नया मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसकी बात होगी। अब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि सिंपल या वन स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स वो नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम उस वाले मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे जो कि दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो के, ठीक है, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें। तो अगर हम अब यहाँ इसकी डेफिनीशन को देखें तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज। अब यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की भी बात हो रही है और साथ में ये भी आपको वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज से वो बिलोंग करते हैं। ये नहीं है कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ ही मिलना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही मिलना है, बल्कि डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक होंगे और जो कि बिलोंग करेंगे फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। ये इसकी डेफिनीशन हो गई। अब हम एग्जाम्पल की अगर इसको देखें कि मेन कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कंबाइन विद प्रोटीन। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट प्लस होगा प्रोटीन के साथ तो वो मिलके क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक एग्जांपल है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की, ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि किस चीज़ की कम्बिनेशन है, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अब ये दोनों अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जांपल को देखें तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, जो कि दो कम्बिनेशन है दो मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं और लिपोप्रोटीन्स हैं। अब हम इन सारे जो एग्जांपल्स हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के उनको अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन जो है वो लिपोप्रोटीन है। अब लिपोप्रोटीन क्या है, ठीक है, तो अगर हम लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखें तो लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स मिलके बना रहे हैं लिपोप्रोटीन। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, तो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन इन द सेल। ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन इन सेल, उनमें ये लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट वन है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब न्यूक्लियोप्रोटीन्स किस चीज़ की कम्बिनेशन है, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन्स। इनके नामों से ही आपको जाहिर होगा किस चीज़ की बात हो रही है या किस चीज़ की कंपोजिशन है, कंजुगेशन है, तो न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन्स की। तो अगर हम न्यूक्लियोप्रोटीन को देखें तो स्ट्रक्चर को तो वही न्यूक्लिक एसिड्स है प्लस प्रोटीन्स हैं, बट इसमें एक और पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि इन यूकैरियोटिक, ठीक है, इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन फॉर्म्ड बाय डीएनए प्लस प्रोटीन। अब वैसे तो न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन की कम्बिनेशन है, बट इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में न्यूक्लियोप्रोटीन किस चीज़ की कम्बिनेशन है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स की। ठीक हो गया। इसके अलावा न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं एंड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो ये इसके टू एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के। अब थर्ड वन है ग्लाइकोलिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स मिलके ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं। ये इनकी स्ट्रक्चर है कि ये कौन से दो मॉलिक्यूल्स की कंजुगेशन है, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स की हैं। अगर हम
और बाकी इसके फंक्शन को देखें तो कहाँ ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ग्लाइकोलिपिड्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ग्लाइकोलिपिड प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक हो गया। अब फोर्थ वन है ग्लाइकोप्रोटीन्स। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ग्लाइको मीन वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो ये कंजुगेशन है, कम्बिनेशन है ऑफ टू मॉलिक्यूल, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की कम्बिनेशन से बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन, और ये जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ ये प्रेजेंट होते हैं इन एग एल्बुमिन। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को पढ़ा कि क्या है, उसके क्यों कितने एग्जांपल्स हैं, और उसके जितने भी एग्जांपल्स थे उनके भी फर्दर हमने उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस के बारे में और उनकी फॉर्म्स के बारे में कि कहाँ पर वो प्रेजेंट हैं। यहाँ तक आपको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की समझ आई होगी, और यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो गया है। और यहाँ इस चैप्टर में हमने जो जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा, फिर डिफरेंट जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं इम्पोर्टेंट वाले जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो वाले मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, उन सारों न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको इससे उनसे रिलेटेड किसी भी लेक्चर की वीडियो लेक्चर चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उधर से जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेरीज़ वगैरह हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।